बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। उम्मीद है कि आपको आवाज़ बिल्कुल सही आ रही होगी इंशाअल्लाह ताला। आज कोई ख़ास शुरू में मौजू नहीं है, इसलिए आज की स्ट्रीम का आगाज़, गुफ्तगू का आगाज़ जल्दी ही होगा। मेरे साथ बैक स्टेज पर तौहीद साहब हैं, हबीब नदवी साहब हैं। मैं आप दोनों का इस्तकबाल करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, वरहमतुल्लाहि अस्सलाम वालेकुम वबरकातुहू। वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं हज़रत, अच्छा, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बखैर हैं। आप बखैर हैं? जी, जी, अल्हम्दुलिल्लाह, सब दुआ है आपकी। अच्छा जी, तो एक तो ये कि हमारे साथियों में से जिन लोगों को आना है तो शटर डाउन होने से पहले पहले आ जाएं तो वरना फिर आना मुश्किल हो जाएगा। तो एक तो ये बात है। दूसरे ये भी है कि मैं एक दो ग्रुप्स में ये स्ट्रीम शेयर करता हूँ, तो वो भी कर दूं। और वाइल आई एम डूइंग दैट, ये भी मैं बताता चलूं कि कल मेरी एक अहम पॉडकास्ट हुई है एक साहब के साथ जो मेरे पास आए थे। और ये पॉडकास्ट मैं समझता हूँ कि आप लोगों की सुबह में यानी मंडे मॉर्निंग तक शायद ये उनके चैनल पर अपलोड हो जाएगी। पॉडकास्ट बड़ी दिलचस्प है और तकरीबन 2 घंटे की है। और इंशाल्लाह अगर आप एक मर्तबा देखना शुरू करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि पूरी देखकर ही मानेंगे। उन साहब का नाम है बियॉन्ड थिंकिंग विद बासित, कुछ इस तरह करके उनके चैनल का नाम है। बहरहाल बासित साहब हैं और अभी उन्होंने पॉडकास्ट की है गामदी साहब के साथ और उनके दामाद जी के साथ भी। और मौज़ूआत जो पॉडकास्ट के हैं वो यही हैं जो आजकल चल रहे हैं। और मिसाल के तौर पर इंजीनियर का मुद्दा हो गया, या इसी तरीके से साहिल अदीम का मसला हो गया। बाय द वे, साहिल अदीम की एक पॉडकास्ट हमारे कैसर अहमद राजा साहब के साथ अभी हुई है। तो कैसर भाई ने मुझसे कहा कि भाई अब ये ज़रूरी हो गया कि एक पॉडकास्ट उनकी मेरे साथ हो, यानी कैसर भाई की। तो मैंने उनको भी इंशाल्लाह हाँ बोल दिया है। और ये पॉडकास्ट आई बिलीव के वेंसडे तक आपके पास आ जाएगी इंशाअल्लाह ताला। तो ये एक्सक्लूसिवली साहिल अदीम के मुद्दे पर ही होनी है, तो स्टे ट्यून्ड। अब ये कि ये 2-3 ऐलान आपके सामने आ गए हैं। तो पहली वाली तो इंशाल्लाह कल शायद आप तक पहुंच जाएगी। और जब वो पॉडकास्ट होगी, चूंकि शायद अभी चैनल बहुत ज्यादा उस पर सब्सक्राइबर्स नहीं है, मैं उसको अपनी कम्युनिटी पर शेयर कर दूंगा। तो आप कल जरूर देखें। यानी अगर आपके सामने वो अगले 24 से 48 घंटे में ना आए तो मेरे चैनल पर जाकर कम्युनिटी में देखिएगा, तो इंशाल्लाह वो वहां मौजूद होगी बिइज़्निल्लाहि ताला। ठीक है, तो अब हम लिंक पब्लिक करने जा रहे हैं और उसूल हमारा वही है। तौहीद साहब, आप 2 डिवाइसेस से हैं क्या? जी हजरत, एक को लीव कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है। तो उसूल हमारा वही है, और वो ये कि हम शुरू में गैर मुस्लिमों को लेंगे और उसके बाद फिर हम बात करेंगे मुसलमानों से। आज चूंकि शुरू में मेरी कोई गुफ्तगू खास नहीं है, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि टाइम ज्यादा मिलेगा। तो किसी भी, मैं तमाम लोगों से गुजारिश कर रहा हूं, मुसलमानों से, कि शुरू में आने की कोशिश ना करें। क्योंकि शुरू में आप आएंगे, आप पहुंच जाएंगे और फिर उसके बाद आपको रिमूव कर दिया जाएगा। तो फिर आप कमेंट में कहेंगे मैं 2 मरतबा कोशिश करके पहुंचा और मुझे रिमूव कर दिया, वगैरह वगैरह। तो ये अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए जो है आप कोशिश करें कि अभी ना आए। मैं बार बार बोल रहा हूं, वरना फिर रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, तो चलें जी, लिंक पब्लिक करते हैं इंशाअल्लाह। जस्ट अ सेकेंड। अच्छा, एक बात और कहना चाह रहा हूँ मैं कॉलर से। देखे,
नाम बदल के ना आए, अगर नाम बदल भी लिया है तो अपनी आइडेंटिटी ना बदलें उस हिसाब से कि यहाँ पे बात करने के लिए। मैं नाम नहीं लूँगा किसी ऐसे कॉलर का, लेकिन मैं पिछले हफ्ते हमारे साथ ऐसे ही हुआ और मुझे बड़ा अफसोस हुआ जब मुझे बाद में पता चला कि इन्होंने सिर्फ बात करने के लिए वो रुख अपना इख्तियार किया था और वो दरअसल वो थे नहीं जो बता रहे थे। हमारी इस स्ट्रीम तरह में। का हथकंडा भी ना अपनाएं। जी जी हजरत, इसी स्ट्रीम में हुआ था। तो खैर मैं यहाँ पे नहीं बोलूँगा, उनको भी शर्मिंदगी महसूस होगी। फिर बहरहाल ये तरीका अच्छा नहीं है, खास करके मुसलमानों का, कि अपनी आइडेंटिटी छुपा के आए। तो सही ऐसा ना सही। करें। मुफ्ती अब्दुल्ला बिनाज साहब ज्वाइन हुए। अच्छा अच्छा, मुफ्ती साहब क्या हाल चाल है? वालेकुम सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत, बस दुआ है आपकी। भाई और वो आप जो वीडियोस हमारी गाड़ी की गुफ्तगू की डाल रहे हैं, वो आपने इतनी ताखीर से डाली है, लोग समझ रहे हैं मैं अभी गुजरात में ही टहल रहा हूँ। और ये अच्छा है कि लोग दुआ देते रहते हैं और दोबारा वापिस तो लोगों को मैं बता दूं कि मुझे तकरीबन 1 महीना हो गया है इंडिया छोड़े हुए। जी सही है। हाँ। तो चलें जी, शुरू करते हैं। हमारे पहले कॉलर हैं मिस्टर एक्स को ले लें भाई। मिस्टर एक्स भाई, मुसलमान ना जुड़े जी भाई, फिर बैक स्टेज से खाली करना पड़ेगा। आप ना जुड़े, खुद ही ना जुड़े प्यारे भाइयों। जी जनाब। जी सलाम मुफ्ती साहब। सलाम। जी मुफ्ती साहब, आज मैं टाइम चूंकि है ठीक ठाक तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लूंगा। टॉपिक है जो काफ़ी बड़ा है, लेकिन मैं चाहूँगा कि मैं कई पार्ट्स में पूछ लूँ उस पे आपसे क्वेश्चन। और प्रॉफिट साहब की जो मैरिजेस को लेके है, मैंने आपके वीडियोस देखे लेकिन उसमें वो सवाल मुझे मिले नहीं। अच्छा। तो मैंने काफ़ी महीनों से इस पे मैंने नोट डाउन किए हुए क्वेश्चन। मैं ये नहीं कहूँगा ये सारे क्वेश्चन मेरे हैं, मैं ईमानदार रहूँगा यहाँ पे। जब मैं रिसर्च कर रहा था तो कुछ नॉन मुस्लिम्स के भी हैं, साइट से भी हैं, लेकिन आधे क्वेश्चन मेरे खुद के हैं। जी। तो मैं क्वेश्चन पहले हजरत आयशा की शादी के हवाले से करना चाहूँगा। और ये क्वेश्चन है, यहाँ पे मैं कोई ब्लास्फेमी वगैरह करने नहीं आया हूँ, तो ये ना समझा जाए। अगर कोई ऐसा लगता है किसी को तो मैं पहले से माजरत भी चाहूँगा क्वेश्चन के रिगार्डिंग। जी हाँ, बोलिए। तो जैसे हजरत आयशा से जब शादी की गई तो ये कहा जाता है कि अ, इसलिए भी कम उम्र में की गई कि ताकि बाद में हदीसों को कंपाइल करने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए कोई कम एज की अगर महिला रहेंगी तो ज़्यादा आसानी रहेगी। तो इससे अच्छा मुझे लगता है होता कि खुदा जो है, अगर प्रॉफिट साहब को अगर कोई बेटा दे देता तो वो ज़्यादा अच्छा होता। क्योंकि पहली बात तो ये है कि जो टेस्टिमनी कही जाती है वुमेन की, वो हाफ है। दूसरी बात ये है कि कोई भी नबी और रसूल जो है वो महिला नहीं है। तो ऐसा क्यों है? जी, अगर ऐसा होता तो आप आज ये कह रहे होते कि भाई इस्लाम में तो औरतों का कोई मकाम नहीं है, कि नरेटर के तौर पर भी औरत को बर्दाश्त नहीं किया गया। आप या कोई और ये कह रहा होता कि भाई नरेटर के तौर पर तो बर्दाश्त कर लेते, यहां तक कि इस रोल में भी, कि जिस रोल में एक औरत कोई किरदार अदा कर सकती है, वहां पर भी एक बेटे को ले आए। अच्छा, यहां एक और मसला है, और वो ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद में कोई बेटा जिंदा क्यों नहीं रहा? बेटे तो हुए, 3 बेटे जी हुए जी। हैं, लेकिन जिंदा नहीं रहे। उससे क्या होता? देखें, अगर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के यहां बेटा होता और वो बेटा जिंदा रहता, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसका लाजमी नतीजा ही निकलता, लेकिन एक अब जो हिकमत निकल कर सामने आती है वो ये है कि उम्मत में नेपोटिज्म का जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ही दौर में, अपने ही सामने जो खात्मा किया था, शायद ऐसा होता कि बेटे होने की सूरत में उम्मत उसको ये सोचती कि भाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद है, तो फिर इन्हीं को नायब होना चाहिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हुई, बेटी के शौहर जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद हैं वो खलीफा बने जरूर, लेकिन पहले खलीफा नहीं बने, वो चौथे खलीफा बने। और जिस तरतीब पर वो खलीफा बने हैं वही तरतीब सही भी है। यानी पहले खलीफा हजरत अबू बकर हैं, फिर हजरत उमर हैं, फिर हजरत उस्मान है, फिर हजरत अली रदी अल्लाह अन्हु। इसको आप नेपोटिज्म नहीं कहेंगे क्योंकि वो नंबर 4 पर आ रहे हैं।
ठीक है, तो एक तो बात यह है। अब रही ये बात जो असल टॉपिक है आपका कि हजरत आयशा रदी अल्लाह अन्हा की जगह कोई दूसरा होता, चूंकि औरतें आपने क्या कहा आधी अकल होती है उनकी, नहीं जो टेस्टिमनी है वो हाफ है, ये आया है दूसरा पॉइंट दूसरा। जी जी हाँ, तो टेस्टिमनी और नरेशन दोनों में फर्क यह है कि टेस्टिमनी का ताल्लुक जराइम से, कोर्ट से, अदालत से, और इस्लामी जो मिजाज है वो ये है कि औरतें बदरजे मजबूरी इन जगहों पर आए, बहालत मजबूरी। लिहाजा एक नहीं दो की कैद लगा दी, यानी जुर्म अगर ऐसी जगह हो रहा हो कि एक नहीं दो दो औरतें उसको देख रही हैं, तो ऐसी सूरत में अब अगर वो रिपोर्ट करना चाहें और अदालत में केस लड़ना चाहें तो यकीनन वो वहां पर आए। लेकिन अगर कोई एक आध औरत देख रही है, हो सकता है कि उससे अदालत में टेस्टिमनी देने में भी गड़बड़ हो जाए, और इस्लामी मिजाज भी ये नहीं कि औरतें ज्यादा अदालतों के चक्कर काटें, इसलिए वहां पर यह शर्त लगा दी गई कि दो औरतें होनी चाहिए और दो की गवाही एक के बराबर होगी। रिवायत यानी नरेशन ये गवाही नहीं है, अगरचे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी है, लेकिन यहां इस्लाम ने औरत के ऊपर मुकम्मल एतमाद किया कि अगर एक औरत भी गवाही नरेशन करेगी और रिपोर्ट करेगी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, तो उसको काबिल कबूल समझा जाएगा। तो ये फर्क है। लेकिन आपने जो इसकी बुनियाद बनाई है वो बुनियाद दुरुस्त नहीं है। आपने ये कहा कि हजरत आयशा रदी अल्लाह अन्हा का निकाह कम उम्र में इसलिए किया गया ताकि वो दीन की हिफाजत कर सकें, और आपने उसमें नरेशन को जोड़ दिया। तो ये बात बिल्कुल सही है कि आप हजरत आयशा रदी अल्लाह अन्हा के जरिए अल्लाह ताला ने आधे दीन की हिफाजत फरमाई। लेकिन जरा तसव्वुर कीजिए कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन जौजा की जगह बेटा ही होता, आपकी इस बात को मान लेते हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि वो बेटा दिन रात घर में ही रहता, वो बाहर भी जाता, उसकी पब्लिक लाइफ होती, उसकी सोशल लाइफ होती, उसकी खाली फैमिली लाइफ तो होती ना। तो जो चीज एक बीवी जानती है अपने शौहर के ताल्लुक से, या जिन बातों का वो इहाता कर सकती है, वो बातें बेटा भी नहीं जानता, उन बातों का बेटा भी इहाता नहीं कर सकता। इसलिए वो हिकमत कभी भी बेटे के जरिए हासिल नहीं हो सकती थी जो हजरत आयशा रदी अल्लाह अन्हा के जरिए हासिल हुई। जी ओके, सेकंड पॉइंट ये है इसमें मुफ्ती साहब की जो प्रॉफिट साहब ने जब हजरत आयशा की बात आती है तो उसमें कल्चर को फॉलो किया, लेकिन जब हजरत जैनब की बात आती है तो उसमें कल्चर को डिस्ट्रॉय किया। तो ये दो अलग अलग पहलू क्यों? उसकी वजह यह है कि कल्चर इंपॉर्टेंट नहीं है, असल खुदा का हुक्म और दीन इंपॉर्टेंट है। कल्चर अगर इंपॉर्टेंट होता तो फिर तो जो अरब का कल्चर था उसमें तो बहुत सारी चीजें थी, सिर्फ शादी ही क्यों। उस कल्चर का हिस्सा मूर्ति पूजा भी थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको भी खत्म नहीं करना चाहिए था। उस कल्चर का हिस्सा यह था कि एक औरत की शादी 10-10 मर्दों से होती थी, उसको भी अबॉलिश नहीं करना चाहिए था। शराब, जुए, सट्टे और लड़कियों को जिंदा दरगोर कर देना, ये सारे उस कल्चर का हिस्सा थे। तो इसमें किसी भी कल्चरल पहलू पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बात नहीं करनी चाहिए थी अगर कल्चर इंपॉर्टेंट होता। कल्चर इंपॉर्टेंट है ही नहीं, कल्चर सेकेंडरी चीज है, असल इंपॉर्टेंट है खुदा का हुक्म। असल जो चीज इंपॉर्टेंट है वो है दीन। दीन से जो चीज टकराएगी, कल्चर भी होगा तो उसको खत्म कर दिया जाएगा, और दीन से जो चीज मुवाफिक होगी अगर वो कल्चर का हिस्सा है तो उसको बाकी रखा जाएगा। तो हजरत ज़ैनब रदी अल्लाह अन्हा से निकाह करना ये दीन का हिस्सा है, अगरचे कल्चर के खिलाफ है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस कल्चर को डिस्ट्रॉय कर दिया। और हजरत आयशा रदी अल्लाह अन्हा से निकाह करना कल्चर के मुताबिक था और दीन का भी हिस्सा है, तो आपने उस कल्चर को बाकी रखा। जी, अब ये जो अगला क्वेश्चन है मुफ्ती साहब, ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, हालांकि ये इंडोनेशियन एक एक्स मुस्लिम है, उसके चैनल पे मुझे मिला था जी कि 6 से 9 साल के बीच में क्या ये लाजिम है कि प्रॉफिट साहब ने हजरत आयशा को टच भी नहीं किया, क्योंकि एक ऐसी हदीस मौजूद है सही बुखारी की कि जिसमें लिखा है कि प्रॉफिट विजिटेड ट्वाइस अ डे आफ्टर मैरिड टू हजरत आयशा, तो व्हाई ही विजिटेड? वो किधर है हदीस? और एक तो ये कि पहले वो सामने लाई जाए हदीस, उसके सही बगैर। बुखारी हाँ। 3905 आई थिंक। इस तरह तो मुश्किल हो जाएगा आई थिंक लगा के। नहीं यही है 3905। बुखारी 3905। अच्छा, जब तक हदीस निकाल रहे इतनी देर में आसिम भाई का इस्तकबाल कर लेता हूँ। जी आसिम भाई, अस्सलाम वालेकुम। मैसेज कर दिया करे आसिम भाई आने से पहले, जगह बन जाएगी जल्दी।
आ गए आसिम भाई, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, क्या हाल चाल है? आवाज नहीं आ रही है आसिम भाई की, क्या मुझे ही नहीं आ रही है या? मुझे भी नहीं आ रही है, मुझे लग आसिम रहा भाई था की बोल रहे आवाज हैं। नहीं आ रही है, शायद इनके तरफ इंटरनेट प्रॉब्लम हो। मैं अच्छा, ये मुसलमान भाइयों से फिर से दरख्वास्त कर रहा हूँ, अभी रुक जाए थोड़ा देर, बाद में ज्वाइन कर लीजिएगा 1.5-2 घंटे बाद। ये इब्ने दगीना वाली रिवायत है, बहुत तवील, बहुत लंबी रिवायत है। इसमें किस जगह है कि शादी के अगले दिन हजरत आयशा से मिलने के लिए गए? नहीं, ये वाली बात नहीं है। ये लिखा है कि आफ्टर मैरिज एवरी डे प्रॉफिट विजिटेड माय हाउस ट्वाइस अ डे। नहीं, मैं ठीक है, एक मिनट, पहले तो ये साबित हो जाए कि ऐसा इसमें लिखा हुआ है, और अगर ऐसा है भी तो इससे ये कहां लाजिम आता है कि ट्वाइस अ डे हजरत आयशा रदी अल्लाह अन्हा के पास जा रहे थे? वो तो पहले से जाते आ रहे थे, यानी रोजाना का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हु के यहाँ जाना। इससे ये जी जी, नतीजा निकालना कि वो इसलिए जा रहे थे, ये तो शैतानी हरकत है। कि इस पे इनका एक फतवा का रेफरेंस उसमें लिखा गया है सऊदी अरेबिया से, 31409 सऊदी अरेबिया के किसी मुफ्ती का फतवा है कि एक मुफकाता कोई वर्ड होता है थाइंग करके, इस पे क्या वर्ड होता है? पेनिट्रेटिंग थ्रू द थाइज। ओके, इसका मुफकाता कोई वर्ड है। ओके, इस पे कई फतवे इस पे कई फतवे दिए गए हैं, और ये कहा गया है कि परमिसिबल है कि अगर माइनर है गर्ल, उसकी मेंस्ट्रुएशन नहीं, वो एक अलग मसला है। असल बात ये कि क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाकये में ऐसा हुआ या नहीं हुआ, पॉइंट ये है। वो उसने सऊदी अरब से क्या फतवा निकला, वो एक अलग अलग इशू है। ये असल हमारी बात ये चल रही है कि क्या ऐसा हुआ, और मुझे इस हदीस में अभी तक वो बात नहीं मिल रही है। हो सकता है कि हो, लेकिन मुझे नहीं मिल रही है क्योंकि बहुत लंबी हदीस है। तो ये जो इसने निकाली है बात ना, ये इसलिए कि हजरत आयशा रदी अल्लाह अन्हा से निकाह तो हो गया था और उसके बाद हिजरत हुई है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत से पहले रोजाना ही की बुनियाद पर हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हु के यहाँ जाते थे। लेकिन ये जाना तो हजरत आयशा से निकाह से भी पहले था। हाँ, ये रहा, तो ये आ गया। क़ालत लम आकिल अबवैया क़त्तु इल्ला वहुमा यदीनान दीना वलम यमुर्र अलैना। देखें कितना बड़ा ये, देखें मिस्टर एक्स, ये जो मुर्तद होते हैं ना, इंडोनेशिया का हो कि मलेशिया का हो कि इंडिया का कि पाकिस्तान का, इनमें एक चीज कॉमन होती है, ये सारे धोखेबाज होते हैं। इसलिए कभी भी इनके ऊपर एतमाद न किया जाए। अब देखें, मैं आपको हदीस, अरबी तो मुझे मिल गई, अब मैं आपको इंग्लिश पढ़ के सुना रहा हूं जी। अच्छा जी। द वाइफ ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम says, I never remembered my parents believing in any religion other than the true religion. ठीक है, यानी मैंने जब होश संभाला तो वो मुसलमान थे, किसी दूसरे रिलीजन में वो बिलीव नहीं करते थे मेरे होश संभालने के बाद, पहले वो अलग बात है, राइट? ये तो बात वाज़ेह है। ओके ओके, अब आगे क्या रही? एंड आई डोंट रिमेंबर अ सिंगल डे पासिंग विदाउट अवर बीइंग विजिटेड बाय अल्लाह's मैसेंजर इन द मॉर्निंग एंड इन द इवनिंग। कि मुझे यह भी याद नहीं है कि कोई दिन गुजरा हो और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे घर तशरीफ न लाए हो सुबह और शाम। गोया कि ये प्रैक्टिस तो शुरू से चली आ रही है। ये क्या बात हुई कि शादी के अगले दिन ऐसा हुआ? हजरत आयशा हदीस की शुरुआत ही ऐसे कर रही हैं कि अपने घराने का ताल्लुक रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या है, शुरू से वो बता रही हैं। इसमें ये कहा लिखा शादी के बाद आ गए थे अगले दिन से। ओके, इसलिए मैं आपसे क्लियर करने आया था कि वो वाली लाइन बस उसमें थी। तो ये असल में ये धोखाधड़ी जो है ना, ये बहुत गलत चीज है, और उसकी वजह है मेरे भाई, उसकी वजह ये है कि आप कोई सवाल आपके जहन में आता है, आप लेकर आ जाते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो इस्लामोफोब्स हैं उनके पास दरअसल एतराजात खत्म हो चुके। भाई ले देकर क्या है, वही हजरत आयशा की मैरिज, वही हजरत ज़ैनब से मैरिज, वही हजरत सफिया से मैरिज। मैं कहता हूं सारी लिस्ट निकाल दो, 50-60 एतराजात होंगे, और क्या होंगे इससे ज्यादा, ठीक है? वही घूम फिर के आते रहते हैं। आप इतने साल से ये वीडियोस देख रहे हैं,
मुझे यकीन है कि वो जो ऑब्जेक्शंस हैं वो सारे के सारे आपको हिफ्ज हो गए होंगे, ठीक है। कोई आदमी 2 से 3 महीने भी देख ले, सारे ऑब्जेक्शंस उसको पता चल जाते हैं। 60-70 से ज्यादा, बहुत मान लिया 100 से ज्यादा नहीं है एतराजात। अब एक मुर्तद को, इस्लामोफोब को रेलेवेंट रहने के लिए नया माल चाहिए, नया मसाला। वो क्या करेगा? वो इस तरीके की हदीसें ढूंढेगा, उसमें अपने अल्फाज डालेगा, कहेगा भाई मुझे एतराज एक नया मिल गया, मैंने रिसर्च की है। वरना जितने भी एतराजात गुज़िश्ता 3-4 साल तो हमें हो गए इस मौजू के ऊपर काम करते हुए एक्टिवली, तो हमने देखा कि जो एतराजात और ऑब्जेक्शंस इन इस्लामोफोब्स और मुर्तदों की तरफ से आते हैं, ये उनके अपने नहीं हैं, बल्कि ये भी ओरिएंटलिस्ट के हैं, जो गुज़िश्ता 200 साल पहले से उन्होंने उठाने शुरू किए हैं, और जिनका जवाब तहरीरी शक्ल में यानी लिखकर हमारे स्कॉलर्स ने कई मर्तबा दिया है। लेकिन अब चूंकि सोशल मीडिया का जमाना है, तो वही ऑब्जेक्शन अब सोशल मीडिया पे आने लगे। अब हम सोशल मीडिया के जरिए जवाब दे रहे हैं। नया कुछ नहीं है, नया मटेरियल कुछ नहीं है। जो नया मटेरियल लेकर आ रहा है उसने धोखाधड़ी की है, ये तय है जी। इसलिए मुफ्ती साहब मैं आपसे पूछने आता हूँ, क्योंकि कुरान में एक आयत है कि जब भी आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिले तो जो उस क्षेत्र के माहिरीन है उनसे जाके कंफर्म जरूर करें। हाँ बिल्कुल ठीक है। एक और हदीस मुफ्ती साहब, माजा की हदीस है 6-8। हजरत आयशा said when one of us menstruated, the prophet ordered her to gird herself with a cloth, then he had intercourse with her। एक मिनट, इब्न माजा की क्या हदीस है? 6-8। 6-8 एनसाइक्लोपीडिया इस्लाम। ओके। इसी वो बकाला इख्सली, अच्छा इसमें तो वो बात नहीं है 6-8 में। 6-8 एनसाइक्लोपीडिया इस्लाम, इब्न माजा है ना? सुन इब्न माजा हदीस नंबर 6-8। हाँ तो इसमें तो वो हदीस नहीं है, सुन्ना.com में देख रहा हूं मैं। ये शायद नंबर उसमें नहीं होगा, एनसाइक्लोपीडिया इस्लाम अगर आप डालेंगे तो आ जाएगा। अच्छा क्या है तर्जुमा, दोबारा बोले। Hazrat Aisha said when one of us menstruated, the Prophet ordered her to gird herself with a cloth, then he had intercourse with her। नहीं, अच्छा वो मैं समझ गया कौन सी रिवायत की आप बात कर रहे हैं। मैं उसकी अरबी भी निकाल लेता हूँ। इसका मेरा क्वेश्चन कर लूँ मैं पूरा, कि जब प्रॉफिट साहब की 11 वाइफ थी तो क्या जरूरत पड़ी कि जो वाइफ मेंसेस से है उनसे ही इस दौरान गर्ड करके भी मैं जी। अच्छा देखें जी। अच्छा उसमें वो जो रिवायत है आपने पढ़ी है ना, उसका अगला जुमला पढ़ें। नहीं, मेरे पास इतना ही है जो मैंने साइट से निकाला था, तो उसमें यही चीज पूरी नहीं है। हाँ, ये जो आधी बातें हैं ना, उनसे सारी गड़बड़ हो जाती है। अब देखें मैं आपको हदीस का तर्जुमा सुना रहा हूं। हदीस का तर्जुमा है कि इफ वन ऑफ अस वाज menstruating, the messenger of Allah would tell her to tie her waist wrapper around herself if the bleeding was heavy. Then he would embrace her. And who among you, अब ये है असल जुमला। एक तो ये कि embrace her, intercourse की बात नहीं हो रही है, embracing की बात हो रही है, ठीक है। एक आगे है, हजरत आयशा कहती हैं who among you can control his desire as the messenger of Allah used to control his desire। क्या मतलब है? कि मतलब जैसे प्रॉफिट साहब अपनी डिजायर को कंट्रोल कर सकते थे, वैसे और कोई नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन ये बात क्यों कही जा रही है इस मौके पर? कि उन्होंने इंटरकोर्स को कंट्रोल किया। इंटरकोर्स नहीं किया, इंटरकोर्स करना ही तो हराम है ना। अच्छा, अब आप ये कह रहे हैं कि ये काम भी किसी दूसरी वाइफ के साथ कर सकते थे, इसलिए कि अगर ऐसा होता तो फिर तो आप ये कह रहे हैं ना कि जिस वाइफ का जो दिन है और उसकी उन वाइफ की का यानी दीनी एतबार से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए था कि वो उस वाइफ के साथ रहें, तो महज इसलिए कि वो इस पीरियड में है, मंथली साइकिल में है, उनको छोड़कर वो कहीं और चले जाएं, तो ये तो उनकी हक तलफी हो जाएगी। अच्छा, टाइम फिक्स रहता था साथ रहने का। ऑलराइट, देन ओके। फिर एक और हदीस है मुफ्ती साहब, पर मैं बाकी अगली बार पूछ लूंगा। अगले कुछ बंदों को भी दे दे भाई मौका। बस एक लास्ट है। काफी हो गया।
लास्ट है कि जब मिस्टर हजरत एक्स वाई मारिया मेरे वाला। ख्याल से और बंदों को भी करना चाहिए। ओके ओके ओके, नो प्रॉब्लम। जी हमारे साथ है नेहान महाराज, सॉरी नेहान महाराज आपको लेने लग रहा है जी। नेहान साहब जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। आप मुसलमान है भाई? जी मैं मुसलमान हूँ जी। तो नाम क्यों बदला? जी मेरा नाम है निहानी। आपका नाम क्या है? मेहराज, निहान। नेहान महराज। चलो खैर आगे हो, जल्दी करें। जी तो सवाल है कि हजरत उस्मान के कत्ल के बाद हजरत अली ने उनके निकालें खून का बदला निकालें लेने के लिए। निकालें भाई, इस बंदे को निकालें, ऐसे फालतू सर लोगों को ये नहीं वही भेजें। है, उनके भाई है जो आते हैं अक्सर। इमिग्रेशन क्या नाम ये है, सब इमेजिनरी फालतू फ्रेंड। फालतू क्वेश्चन हमसे न किया करें और यहाँ मत आया करें, ठीक है? ये फालतू क्वेश्चन लेकर। क्या कोई दूसरा बंदा, कोई दूसरी स्ट्रीम नहीं मिलती क्या आप लोगों को? मतलब इंतहाई दर्जे की गिलाजत और फितना अंगेजी, इसके अलावा और क्या कहा जा सकता है? कि आप लोग प्री प्लान होकर फितना अंगेजी करने के लिए हमारे चैनलों के ऊपर आते हैं और अपने जहन की और अपने दिमाग की गिलाजतें हमारे स्ट्रीम के ऊपर आकर उड़ेलते हैं। क्या अपना घर या कोई दूसरी स्ट्रीम में अपने चैनल नहीं मिलते हैं? ये क्या बदतमीजी है? चले भाई आगे। इमेजिनरी फ्रेंड हमारे साथ, हाँ जी इमेजिनरी फ्रेंड। अच्छा इमेजिनरी हाँ फ्रेंड भाई, आप अपना माइक अनम्यूट करें और बोले। मैं मुसलमान भाई जो बार बार आ रहे हैं, मैं बैन मारने लग रहा हूँ आप। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। आपके चैनल का नाम है वर्ल्ड विदाउट रिलीजन। जी हाँ जी कैसे हैं आप? वो खैरियत से? एथिस्ट है भाई? जी जी बिल्कुल। अच्छा, बहुत शोर आ रहा है। मेरे पास से हाँ पता नहीं, कुछ ऐसा लग रहा है पुलिस पुलिस पीछे पड़ी है, ये क्या चक्कर है? हाँ मुझे लग रहा है जी जी बोले। पूरी पुलिस के बच्चे हेलो। लोग खेल रहे हैं किसी जी, से। मैंने कहा पुलिस पुलिस तो पीछे नहीं पड़ी। हाँ ये पुलिस की आवाजें कहाँ से आ रही हैं? हाँ बिल्कुल बड़ी है, लेकिन नहीं नहीं वो देखिए, सॉरी माजरत में रूम के पास जो है अभी वो वहाँ पर थोड़ा सा ट्रैफिक रहेगा। इसको मैं कवर नहीं कर सकता, वरना मैं कर अगर लेता आप एयरफोन यूज कर रहे हैं ना पॉसिबल है मेरे बात भाई, करूं? उसको निकाल देंगे ना तो आपके जी, जी। मोबाइल से नॉइज कैंसलेशन हो जाएगा डायरेक्ट अगर आप बात करें। अच्छा एक मिनट रुकिए, मैं इस जगह चेंज कर लेंगे पोजीशन। जस्ट यहाँ पर जो पूरी पुलिस आई इसकी वजह से हौसला हो जाएगा। जी आप अब अपना बेहतर माइक नहीं, हाँ बड़ा शोर शराबा है। आवाज आएगी, आती रहेगी। आप एक काम कर अभी लें, भी है? अगर कर, हाँ जी बिल्कुल आ रही है। आप अपने एयरफोन को निकाल देंगे, आपका मोबाइल अगर अच्छा होगा तो नॉइज कैंसलेशन कर देगा, बाकी तो बात नहीं कर पाएंगे। आपने एयरफोन निकाल दिया? एक मिनट आप किसी और को ले लें, मुझे स्ट्रीम में हाँ रखिएगा, चले, मैं इनको इसको बैक स्टेज जो करें, है, अगले बंदे को लें। करेक्ट करता हूं। एयरफोन निकाल दीजिएगा जी। हमारे साथ हैं नोएल खांडे। मुस्लिम है नॉन मुस्लिम है? नईल नईल क्या कुछ नाम है भाई? हाँ या नाइल है? हेलो। मैंने बारीक किया हुआ है ना जरा, तो नाम मुझे पहचान नहीं जा रहा है, ताकि वो 10 के 10 एकदम से ही दिख जाए। जी जी बोलिए। मेरा नाम स्नेहा है, मैं पहले भी एक बार यहाँ आई थी। अच्छा मैं आपको ये मतलब मैं हिंदू रिलीजन से बिलोंग करती हूँ, मतलब बॉर्न हिंदू फैमिली से हुआ है। तो मैं आपको बोलती कि पास्ट में मैं बहुत डिप्रेशन में थी, तो जिक्र ऑफ अल्लाह मेरे को काफी सुकून पीस फील हुआ था। ओके हाँ, तो फिर मैंने एज़ ए मतलब मेरी एक फ्रेंड थी जो मुसलमान ही थी, तो वो बोली थी तुम नमाज़ नहीं पढ़ सकती विदाउट टेकिंग वो शहादा। तो मैंने जस्ट सीक्रेटली शहादत लिया एंड मैं नमाज़ें पढ़ती हूँ। अभी रमज़ान आने वाला है तो वो भी करूँगी। तो जैसे मेरी फैमिली तो हिंदू है, वो हिंदू ही रहेगी ना। तो जैसे बड़े थोड़ा अभी 20 की हूँ, तो फाइनेंशियल स्टेट मतलब मेरा करियर सही रहेगा, है ना? तो फिर मैं एक्सेप्ट करूँगी।